अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबका? ठीक ठाक हैं? ये देखें जी, आज ही हमारे पास हो रही है, सुबह सुबह स्नो पड़ रही है और हर चीज़ जो है वो सफ़ेद होगी हुई है और बड़ी खूबसूरत लग रही है। तो मुझे स्नो बड़ी पसंद है, मेरे बच्चों को भी बड़ी पसंद है। मेरे बच्चे भी स्कूल गए हुए हैं, आने वाले हैं, तो मैं स्नो को इंजॉय कर रही हूँ। साथ साथ आप लोग भी इंजॉय करें स्नो को। तो अज होया है वे कि मैं क्या कि अज वावा दिन हो गए ने व्लॉग अपलोड किए हुए नूं, 8 दिन गुजर ही गए ने। एक दिन करते हैं, चलो अज ताज़ा कर ही लैने काम। मसला ये वे कि मैं थोड़ा जिहा धक्का स्टार्ट बंदा वा, मैनू जिन्नी देर तक धक्का लगता रही उन्नी देर तक मैं चलती रहनी है। धक्का जिथे लगना खलो जे उत्थे मैं भी खलो जानी हाँ। तो ये जो मेरी बहनों जैसी दोस्तें हैं मेरी, उन सब का कमाल है कि वो मुझे कहती रहती है कि अब कर ही दो तुम अपलोड एक व्लॉग ना, कर ही दो, बड़े दिन हो गए हैं। तो आज मैंने सोचा कि चलें जी, आज हम एक व्लॉग जो है ना वो अपलोड कर ही देते हैं। वावा दिन हो गए हैं तो हुंदा है वे कि मेरे हली ना जब मैं व्लॉग अपलोड करनी हाँ तो फिर मैं कहनी अच्छा हली कल तो किया सी, फिर मैं कहनी अच्छा हली 2 दिन तो होए ने, फिर मैं थले वेंदी रहनी अच्छा 3 दिन हो गए ने वीडियो अपलोड की हुई नूं। फिर मैं सोच रही हाँ चलो फिर हुण अज नवे व्लॉग की तैयारी शुरू कर ही देने आ। नवे व्लॉग की तैयारी शुरू करदे साढ़े 2 दिन होर लंघ जाते हैं तो हफ्ता आराम नाल चिल करके गुजर जाता है। तो वो तो बाद फिर मैं कहनी चलो जी अज ताज़ा काम कर ही लैने। तो चलो जी अज फिर तुसी भी ताज़ा व्लॉग जोड़ा इंजॉय करो तो स्नो इंजॉय करो। साढ़े नाल वेखो किन्नी स्नो पैन रही है। तो जो बंदा बाहर रहिंदा है ना तो फिर काम कोई नहीं खलोंदा। तो अज मैनू जाना लाजमी है क्योंकि दफ्तर बंद हो जाना है। अभी स्नो जो है वो रुक गई है तो इसलिए मैं जा रही हूँ। और हमेशा से वही काम है मेरा कि अब 10 मिनट रह गए दफ्तर बंद होने में, मैं भागो भाग जा रही हूँ कि मेरे जाने से पहले वो बंद ना हो जाए। 5 मिनट की भी वॉक नहीं है, घर के करीब ही है। तो ए लो जी मैं इत्थे पहुंची हाँ तो जांदियां दफ्तर जड़ा है वो बंद है। ऊपर उन्होंने लिख के लगाया वा मोटा से जी कि आज जो है वो दफ्तर बंद रहेगा टेक्निकल प्रॉब्लम्स की वजह से। तो मैंने सोचा कि चले जाते जाते अब ये काम एक जो है वो निपटा जाते हैं कि बाहर तो अब मैं निकली हुई हूँ, गोश्त लेने वाला है, गोश्त ले लेती हूँ। साथ ही मुझे याद आ गया जी लहसुन भी ख़त्म है, तो मैंने अब गोश्त लिया है और साथ जो और मुझे चीज़ें चाहिए थी वो ली हैं। घर में आ गई हूँ। तो तुर्कियों से ही मैं हमेशा जो है वो गोश्त लेती हूँ। अब ये है कि 4 साल हो गए हैं मुझे, एक ही शॉप है उनसे मैं लेती हूँ। इसके साथ ये लहसन है, लहसन भी मैं तुर्कियों से ही लेती हूँ। ये बड़े वाला पैकेट लिडल आल्डी से जो पैकेट मिलते हैं उनमें 4 ही ये क्या उसको कहते हैं गठियाँ होती हैं लहसन की, लेकिन ये जो तुर्कियों वाला होता है ये बड़ा पैकेट होता है। इसके साथ मैं धनिया भी तुर्कियों से ही लेती हूँ। 99 सेंट की एक ये आती है गट्ठी, तो ये भी मैं इन्हीं से ही लेती हूँ। काफ़ी फ़्रेश मिल जाता है। अगर सुबह के टाइम आप जाएँ तो शाम को फिर बचा कुछ ही रह जाता है। तो ये गोश्त भी मैं इन्हीं से ही लेती हूँ। लेकिन अब ये है कि पहले ये बड़ी बोटियाँ जिसको कहते हैं ना बोटे, वो बना के देते थे। लेकिन अब उनको ये समझ आ गई है कि ये जो बहन आती है ना इसने कहना होता है कि भाई छोटी बोटियाँ बना के देना, छोटी बोटियाँ। तो अब आज तो बड़ा ही मेरी पसंद का गोश्त उन्होंने बना के दिया है, छोटी बोटियाँ करके दी हैं। तो अब ये जो है मैं हमेशा रान का ही गोश्त लेती हूँ। फिर उसको घर आके मैंने अब साफ़ कर रही हूँ। तो साफ़ करने के बाद मैंने जो बोनलेस है वो अलहदा कर देना है, हड्डी वाला मैंने अलहदा कर देना है। तो बोनलेस ये है कि हलीम बनानी हो तो उसके लिए मैं इस्तेमाल कर लेती हूँ, और हड्डी वाला कभी पुलाव बनाना हो या सालन बनाना हो तो उसके लिए फिर मैं इस्तेमाल कर लेती हूँ। तो ये तो हो गया जी काम हमारा गोश्त का। और अब मैं बना रही हूँ नगट्स। और नगट्स मैं आपको टिप दूँगी कि आप ये वाला पैकेट लेके आया करें, ये लिडल से मिलता है और ये 7 यूरो का पैकेट है, लेकिन इसके अंदर काफ़ी ढेर नगट्स होते हैं। पहले मैं छोटा जो गत्ते वाला पैकेट है वो लेके आती थी, तो वो मैं 2 पैकेट लेके आती थी। पहले वो 1.5 यूरो का पैकेट था, फिर अब इन्होंने 2.5 यूरो का किया। अब 2.5 यूरो से भी इन्होंने 2.70 सेंट का कर दिया है, यानी कि 2 यूरो 70 सेंट का। तो वो काफ़ी महंगा पड़ जाता है। इसमें सॉस तो नहीं होती लेकिन ये काफ़ी अच्छा होता है। और उसके साथ जो है ना ये दराज जो है ना मेरी, इसको देख के मेरा दिमाग काफ़ी दिनों से जो ना वो ख़राब हुआ था कि मैंने ना इसको सही करना है। तो वजह ये है कि मेरी जो औलाद है ना वो जब इसको हाथ लगाती है ना तो हर चीज़ तहस नहस मार देते हैं। एक चीज़ लभ देने ना तो सारियां चीज़ां जड़ियां ने ना उत्ते थले कर देंदे ने। ते सब तो ज़्यादा जड़ियां ना वो मैं तंग इन्हां तारां तो हाँ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਨੇ ਨਾ ਇਹ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਹਰ ਦਰਾਜ਼ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਭਣਗੀਆਂ, ਢੇਰਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਲੱਭਣਗੀਆਂ ਤੇ ਇੰਝ ਹੀ ਲੱਭਣਗੀਆਂ, ਰੁਲੀਆਂ ਖੁਲੀਆਂ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੱਤ ਵੱਜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਰਾ ਸਿੱਧੇ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਨੇ ਆ।
तो उसके लिए मैंने ये एक बास्केट ली है और अब मैं इनको सबको सीधा कर रही हूँ और बास्केट में ही मैंने सोचा एक में ही इनको सबको मैं रख देती हूँ। इससे रिलेटेड और भी जो भी हैंड फ्री की ब्लूटूथ की चीज़ें हैं, वो सारी तारें इशारे हुर्रा पर्रा जो भी चीज़ें हैं वो मैं इसमें रख देती हूँ और उसके बाद फिर बाकी चीज़ें आगे देखते हैं। तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपके घर में भी ऐसे ही होता है? जितना मर्ज़ी मैं खप लूँ ना कसम से, फिर भी यही हाल ही होता है। और ये मैं आपको गारंटी के साथ कह सकती हूँ कि ये 10 दिन नीचे निकलने दे, 10 दिन भी नहीं गुजरने ते ऐ बेचारा दरा जड़ा ना ये फिर अपनी किस्मत नूं रोण डिया होना कि रब्बा किहड़े किन्ना बंदियां दे मैनूं हत्थ लग गए ने। तो अब ये मैंने एक पैकेट लिया है ज़िप-लॉक और उसके अंदर ये जो इस तरह के पेपर्स हैं, यानी कि जो भी सिमों से रिलेटेड हैं सारे, वो मैं इसके अंदर डाल रही हूँ। सिम की जैकेट्स हो गई, सिम के फ़तराक या पेपर वगैरह जो हैं सारे वो इसके अंदर। और उसके साथ ही मैंने एक जो है वो शॉपर अपने गवांड में ही रख लिया है साथ, और साथ साथ ही जो जितना भी कचरा निकलता जा रहा है वो मैं इसमें डालती जा रही हूँ साथ का साथ ही, ताकि ये ना हो कि मैं एक दफ़ा सारा कचरा थल्ले सुटां फिर उसके तो बाद मैं सारा कचरा चुक के कचरे 'च सुटां। तो बेहतर यही है कि एक वारी पाइया थैली 'च पाते जाओ तो उतों ही चुक के एक वारी कचरे सुट छोड़ो तुसी। तो ये देखिएगा आप कितनी सारी चीज़ें जो हैं वो निकल रही हैं और दराज मेरा जो है वो खाली हो चुका है। लेकिन आज मेरे साथ ये वाली कहावत हुई है कि वो जो कहते हैं ना अकल बड़ी के भैंस, तो आज मेरे मामले में भैंस बड़ी हो गई है अकल छोटी हो गई है। तो उसकी वजह ये है कि मैंने जब ये दराज साफ़ किया तो मेरे ज़हन में बिल्कुल भी नहीं आया कि मैं वैक्यूम क्लीनर के साथ इसको साफ़ कर लूँ। आराम से सारा कचरा जो है ना वो सेकंड्स में उठाया जाना था, पर ਆਪਾਂ चुकिया है कि वाइप्स नाल इहनूं रगड़ के दराज नूं साफ़ कर दिता है असीं। पर चलो जी सफाई तो हो गई है ना साड़ी, तो सफाई हो गई है साड़ी और होने दे खुशक होने का इंतज़ार करने। और ये इसके साथ मैंने एक और बास्केट ली है। इस बास्केट ये मुझे इसलिए अच्छी लगती है कि इसमें 3 खाने अलग अलग बने हुए हैं, तो आप सारी चीज़ें जो हैं वो अलग अलग करके ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं। वैसे जो बेसिकली ये वाली बास्केट जो है वो बाथरूम की यानी कि आइटम्स में आ जाती है चीज़ों में। तो लेकिन आप भई तुहाडी मर्ज़ी है ना, तुसी उहनूं जेहड़े मर्ज़ी इस्तेमाल च लै आवो। और उसके साथ ही ये एंटीसेप्टिक स्प्रे है, उसके साथ ये जो फ्लास्टा वगैरह हैं, लस्तर जिहड़े हुंदे ने पंजाबी च ना, वो भी मैं काफ़ी सारा ढेर इकट्ठा रखनी हुन्नी आ, क्योंकि मेरे जो बच्चे हैं ना वो माशाल्लाह से ना गोटे गिट्टों के ऊपर ना अक्सर ही उन्होंने चोटें लगवाई होती हैं। तो इस वजह से ये जो मेरा ख़जाना ना ये हमेशा रहता ही रहता है। तो ए लो जी इन्नी मेहनत तो बाद जिहड़ा ना हुण बास्केट ने क्या है कि मैं तो इहदे विच इस तरीके नाल नहीं पूरी आना, सारी मेरी मेहनत जिहड़ी हुण मैं दोबारा करनी पई है। तो ए लो जी हुण बास्केट साहबा जिहड़े ने वो राज़ी हो गए ने तो वो इहदे च दराज च सही तरह सैट हो गए ने। तो ये लें जी मेरा अब जो ऊपर वाला है दराज वो तो हो गया है, एक सेट हो गया है। अब हम इसको ऑर्गेनाइज़ करते हैं, सेट करते हैं। मेरा जो ज़्यादातर है वो मैं चीज़ें बास्केट के अंदर ही ज़्यादातर मुझे ये होता है कि रखी जाएँ एक साइड पर, ताकि लगी सारी जो हैं वो सही से सेट हुई रहें। तो आप भी मुझे बताइएगा कि आपके साथ क्या होता है, आपके घर भी यही मामला है कि ये सिर्फ़ मेरे साथ ही होता है। और उसके साथ ही अब हम आए हैं रेवे में, और मैंने सोचा था सुबह कि मैं घर से निकली हूँ तो एक ही दफ़ा में एक ही चक्कर में मेरा मार्केट का जो काम है वो पूरा हो जाएगा। लेकिन मैं भूल गई कि मेरे बेटे के स्कूल में कल बेकिंग डे है, और बेकिंग डे के लिए यहाँ पर स्कूल्स में वो पहले पेरेंट्स को कह देते हैं कि आप उसके क्या क्या चीज़ जो है वो डोनेट करेंगे, यानी कि वो पेरेंट्स ने ही चीज़ें सारी घरों से लेके जानी होती हैं। तो मैंने सोचा कि मैं डेकोरेशन की जो केक को डेकोरेट करने के लिए चीज़ें हैं वो ले जाती हूँ। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि आपको जब भी इस तरह की किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो आप सीधे जो है ना वो रेवे चले जाएं, बजाय इधर उधर खज्जल होने दे। क्योंकि पिछले साल मुझे ज़रूरत पड़ी थी तो मैं पहले वुलवर्थ, टेडी, आल्डी, लिडल हर मार्केट में मैं पहले गई, मुझे वहाँ से नहीं मिली। उसके बाद फिर मैं रेवे आई और रेवे में काफ़ी ज़्यादा इस तरह के आइटम्स हैं तो आप आराम से रेवे से आपको जो भी चीज़ चाहिए वो आप बजाय इधर उधर खज्जल होने के आप वहाँ से ले सकते हैं। तो ये लीजिए अब हम देख रहे हैं और आप देख रहे हैं कितनी खूबसूरत यहाँ पर सारी चीज़ें हैं। और हर तरह की प्राइस जो है वो भी है, अफोर्डेबल भी है, महंगी भी है, हर किस्म के प्राइस की चीज़ें हैं। लेकिन बहुत ज़्यादा यहाँ पर इनके पास वैरायटी बहुत ज़्यादा है यहाँ पर हर चीज़ की। अगर आपने ऑयल लेना हो, अगर आपने यानी कि ब्रेड लेनी हो, कुछ भी लेना हो, तो काफ़ी ज़्यादा इनके पास वैरायटी थी। काफ़ी बड़ी मार्केट है रेवे, तो आप यहाँ से ले सकते हैं। तो ਉਹਦੇ ਨਾਲ ही सानू याद आ गया कि चलो हुण कुछ होर भी वेख ही लेने। हुण आए तो हैं ही मार्केट 'च,
लो जी कि जिन्ना मैं कोशिश की सी ना कि मेरा इक्को वारी च काम मुक जाए, पर मेरा काम ख़त्म होने च नहीं आन डया। तो अब मेरे मियाँ आ गए हैं और हम इनके साथ ही आए हुए हैं कि चलें जी, आप गड्डी ते सानू लैके जाओ ना, हुण पैदल मैं नहीं जा सकती हूँ। तो अब हम जा रहे हैं सब्जियों की तरफ। ये है इनका सारा सब्जियों का सारा एरिया जो है। लेकिन यहाँ पर मंदरीने जो हैं वो मुझे बड़े पसंद है। मंदरीने जो पंजाब में हमारे फ्रूटर होते हैं ना, छोटे छोटे से जो माल्टे, ये यहाँ पर मिलते हैं और ये मुझे बड़े अच्छे लगते हैं। ये मैं ज़रूर लेती हूँ। और उसके साथ ये हमें माल्टे नज़र आ गए हैं सेल में लगे हुए, और ये 2.5 यूरो से केजी हैं। वैसे 5 यूरो से केजी होते हैं। और ये हमने दवा थैली जो है ना वो भरनी शुरू कर दी है कि फटाफट थैली भरो ते निकलो। तो जोड़ा इन्होंने सेल्समैन सानू आवाज़ा देन दिया है कि भाईया हुण निकलो, अल्लाह दा वास्ता जे असी मार्केट बंद करनी जे, सानू भी घर नूं जाण दो। तो असी क्या भाईया असी आण डे, क्यों परेशान होण डे तू। तो ये लें जी, अब हम निकल आए हैं और अब हम जा रहे हैं घर। हमारी जो है वो शॉपिंग हो गई कंप्लीट, व्लॉग हो गया ख़त्म। तो इंशाल्लाह अगले व्लॉग में मिलते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, और फीडबैक देना मुझे बिल्कुल ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।